हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी ऑटो कंपोनेंट मेकर कंपनी की बात करेंगे जो अपना जो प्रोडक्ट है वो रेलवे को सप्लाई करता है। राइट। इस कंपनी का नाम है फ्रंटियर स्प्रिंग्स। नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये क्या बनाता है। एक्चुअली फ्रंटियर स्प्रिंग्स बनाता है। राइट। तो स्प्रिंग्स क्या होता है? स्प्रिंग्स ऑटोमोबाइल में या फिर जो वैगन्स होता है या फिर जो ट्रेन्स का कोचेस होता है उसका जो व्हील्स होता है, व्हील्स के ऊपर लगा हुआ होता है स्प्रिंग्स मेनली क्या करता है? स्प्रिंग का काम है शॉक एब्जॉर्ब करना। जब गाड़ी रास्ते के ऊपर से चलता है या फिर पटरी के ऊपर से जब ट्रेन चलता है तो क्या होता है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक्स और थ्रस्ट जनरेट होता है। ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, जो पैसेंजर्स होता है या फिर जो सामान होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। पैसेंजर्स को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता होगा। जो सामान होता है बहुत मतलब कीमती सामान हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सामान हो सकता है, तो उसमें अगर उसको मतलब जर्नी अगर स्मूथ नहीं होगा तो वो खराब हो सकता है। तो इसके वजह से क्या हुआ, स्प्रिंग्स की जरूरत पड़ा। ठीक है। स्प्रिंग्स क्या करता है, जितना भी शॉक जनरेट होता है रास्ते के ऊपर से जब गाड़ी चलता है, जो शॉक जनरेट होता है, या फिर पटरी के ऊपर जब ट्रेन चलता है जो शॉक जनरेट होता है उसको क्या करता है, स्प्रिंग एब्जॉर्ब करता है, जो कि ट्रांसफर नहीं होता है पैसेंजर्स को या फिर गुड्स को। राइट। इसके वजह से स्प्रिंग्स की वजह से क्या होता है, जो जर्नी होता है ना वो जर्नी बहुत स्मूथ हो जाता है। राइट। तो ये हो गया स्प्रिंग का एक्चुअल काम। राइट। स्प्रिंग क्या करता है, मेनली शॉक एब्जॉर्ब करता है और पैसेंजर्स हो गया या फिर कोई गुड्स ट्रेन में कोई अगर सामान जा रहा है तो उसका जो जर्नी है वो बहुत स्मूथ हो जाता है। ठीक है। ओके, समझ में आ गया। तो फ्रंटियर स्प्रिंग का जो मेन डिवीजन है, फ्रंटियर स्प्रिंग के एक्चुअली 3 डिवीजन है। ठीक है। ये पहले क्या करता था, फ्रंटियर स्प्रिंग जब शुरू हुआ था ये पहले लिप स्प्रिंग बनाता था। तो लिप स्प्रिंग क्या होता है, लिप स्प्रिंग एक्चुअली आप लोग देखे होंगे, जो ट्रक होता है ना, ट्रक में एक तरीके का स्प्रिंग लगता है। ठीक है। जो कि प्लेट स्टेप बाय स्टेप सजा के एक स्प्रिंग टाइप बनता है। ठीक है। तो इसको लिप स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है। तो ये लिप स्प्रिंग पहले फ्रंटियर स्प्रिंग बनाता था, लेकिन उसके बाद 1981 में जाके ये लोग हॉट कॉइल्ड कंप्रेशन स्प्रिंग बनाना शुरू किया। तो हॉट कॉइल्ड स्प्रिंग कंप्रेशन जो स्प्रिंग है ये कहाँ पे लगता है, ये जो रेलवे का जो गुड्स ट्रेन का जो वागन होता है या फिर जो पुराना वाला जो कोच होता था पैसेंजर ट्रेन का, तो उसमें क्या होता था, एक्सेल के ऊपर ये जो स्प्रिंग है ये लगता था। ठीक है। हॉट कॉइल कंप्रेशन स्प्रिंग अभी भी यूज होता है। ठीक है। अभी भी ये लोग हॉट कॉइल स्प्रिंग भी बनाता है। बहुत सारे जो अभी नया वागन्स बन रहा है, ठीक है, गुड्स ट्रेन में मेनली हॉट कॉइल स्प्रिंग यूज होता है अभी भी। राइट। तो ये हो गया। और इसका जो दूसरा डिवीजन है हाल ही में ये लोग मतलब शुरू किया है बनाना, वो है एयर स्प्रिंग का डिवीजन। राइट। एयर स्प्रिंग बनाता है। तो एयर स्प्रिंग क्या होता है, एयर स्प्रिंग बहुत लाइट वेट स्प्रिंग होता है जो कि हाई क्वालिटी रबर से बना हुआ होता है। ओके। और इसके अंदर कॉम्प्रेस्ड एयर रहता है। ठीक है। ये मेनली क्या होता है, जो नया जो रेलवे का LHB कोचेस आ रहा है, नया जो भी कोच बन रहा है, ठीक है, मॉडर्नाइज और टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा मॉडिफाइड जो कोचेस आ रहे हैं अभी रेलवे में, तो इसमें क्या होता है, इसमें एयर स्प्रिंग जो है वो यूज में आता है। और जो नया ट्रेन अभी चल रहा है वंदे भारत, ठीक है, वंदे भारत में भी ये वाला स्प्रिंग जो एयर स्प्रिंग है ये यूज होता है। ठीक है। और इनका जो तीसरा डिवीजन है ये है आपका फोर्जिंग का डिवीजन। फोर्जिंग क्या होता है, फोर्जिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है जहां पे कोई भी रॉ मटेरियल को, किसी भी रॉ मटेरियल को हैमरिंग या फिर प्रेसिंग और फिर रोलिंग के बाद एक मतलब प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है। तो ये पूरा एक जो प्रोसेस है इसको फोर्जिंग कहता है। तो फोर्जिंग ये लोग करता है और इसके माध्यम से ये लोग क्या बनाता है, ये लोग बनाता है एंटी रोल बार बनाता है, एंटी रोल बार असेंबली जो होता है ये बनाता है। और इसके साथ साथ जो रेलवे का कपलिंग होता है, ठीक है, ये हो गया आपका स्क्रू कपलिंग। ठीक है। जो वागन्स में या फिर जो कोचेस होता है उसमें स्क्रू कपलिंग तो ये बनाता है। ठीक है। और अभी और क्या बनाता है, ये ड्राफ्ट गियर असेंबली और BSS हैंगर, ये सब कौन बनाता है, ये फ्रंटियर स्प्रिंग बनाता है। ठीक है। तो फ्रंटियर स्प्रिंग का मेनली 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, एक है कानपुर यूपी में और दूसरा है हिमाचल प्रदेश में। राइट। तो इनका जैसे मैंने बताया कि इनका जो मेन क्लाइंट है फ्रंटियर स्प्रिंग का, ये
रेलवे को पूरा सप्लाई करता है। ठीक है, 30 सालों से इन लोग जो अपना प्रोडक्ट है ये पूरा का पूरा रेलवे को ही सप्लाई करता है। ठीक है, तो रेलवे का जितना भी फैक्ट्रीज होता है, ठीक है, जहाँ पे कोच बनता है, वागन्स बनता है, या फिर जो इंजन बनता है, ठीक है, वहाँ पे ये लोग अपना स्प्रिंग्स या फिर जो फोर्ज्ड प्रोडक्ट होता है ये सप्लाई करता है। इनका मेन क्लाइंट अगर हम देखेंगे तो इसमें आ जाता है CLW, चित्तरंजन लोकोमोटिव जो वर्कशॉप होता है। ठीक है, और हो गया BLW जो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स होता है। ठीक है, फ्रंटियर्स एलो स्टील लिमिटेड, फिर पातियाला लोकोमोटिव वर्क्स, भेल हो गया। भेल क्या, भेल रेलवे के लिए इंजन बनाता है तो भेल को सप्लाई करता है। ठीक है, और इसके साथ हो गया ICF जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई। ओके, उसके बाद रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। ठीक है, तो ये सब जो रेलवे का जो फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है ये यहाँ पे क्या करता है, अपना स्प्रिंग को सप्लाई करता है। ठीक है, तो अगर इन लोगों का अगर हम देखेंगे कि रेलवे में जो अभी जो ग्रोथ चल रहा है, ठीक है, जो आप लोगों ने देखे होंगे कि रेलवे का कितना ज़बरदस्त अभी मतलब डेवलपमेंट वर्क्स चल रहा है हर जगह में। रेलवे का जो नया लाइनें बिठ रहा है, फिर उसके साथ साथ जो पुराना जो रेलवे ट्रैक्स था उसको टोटली मॉडिफाई किया जा रहा है। फिर नया जो स्टेशंस जो बन रहा है उसके साथ पुराना जो स्टेशंस है उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। तो एक टोटल आप लोग देखेंगे कि रेलवे का एक मतलब बहुत ही ज़बरदस्त एक डेवलपमेंट और मॉडिफिकेशन वर्क अभी चल रहा है, और आने वाले मतलब सालों में ये मतलब काम चलता जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा ना, फ्रंटियर स्प्रिंग का एज ए प्रॉक्सी मतलब बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस कंपनी को मेनली डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो लास्ट कोविड के बाद से अगर देखेंगे कि रेलवे का जो डेवलपमेंट का जो काम शुरू हुआ है, इसका फायदा ऑलरेडी जो भी रेलवे के साथ जुड़ा हुआ कंपनीज है इन लोगों को मिल रहा है। ठीक है, और उनमें से एक है फ्रंटियर स्प्रिंग। इन लोगों का जो क्वार्टरली और ईयरली जो रिजल्ट आ रहा है ये बहुत ही जबरदस्त आ रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है ना कि इसका जो स्टॉक भी बहुत जबरदस्त रिटर्न भी बना रहा है। ठीक है, तो इनका फिनेंशियल्स का भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो मैं बता रहा था कि रेलवे का जो डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है, अभी क्या किया कि रेलवे का जो कैपेक्स बन रहा है 2.65 लाख करोड़ का जो कैपेक्स रेलवे का मतलब अभी अनाउंस किया है, तो इसके वजह से एक बहुत ज़बरदस्त मतलब एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन रहा है। इसके बाद जो वागन्स मतलब जो नया जो गुड्स ट्रेन का जो वागन्स है 72,000 वागन्स ऑलरेडी मतलब बनाने का टारगेट रेलवे का है, और उसके साथ साथ फिर नई तरीके से 40,000 वागन्स फिर बनाने का ऑर्डर भी मतलब रेलवे पास कर सकता है। राइट, तो इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से जो भी पार्ट्स वगैरह चाहिए होगा है, ठीक है, तो इनका जरूरत पड़ेगा। तो क्या होगा ना, फ्रंटियर स्प्रिंग को भी बहुत मतलब उसका डिमांड बढ़ेगा। फ्रंटियर स्प्रिंग का डिवीजन का डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, वागन्स बनेगा और कोचेस बनेगा। हाँ, मतलब वंदे भारत कोचेस भी बन रहे हैं अभी, तो नया जो वंदे भारत का स्लीपर कोचेस भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सब बन रहे हैं, और आगे जाके अराउंड 136 कि वंदे भारत स्लीपर कोचेस बनाने का भी ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुका है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो फ्रंटियर स्प्रिंग्स है इन लोगों को बहुत जबरदस्त ग्रोथ दिख रहा है। राइट, फिर अभी जितना गुड्स ट्रेन चल रहा है, मतलब कैपेसिटी आप बोलिए तो कैपेसिटी आप बोल सकते हैं कि गुड्स ट्रेन का कैपेसिटी 2030, ठीक है, बाई 2030 ये 45% से इंक्रीज करेगा। अगर गुड्स ट्रेन का कैपेसिटी इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, नया नया वागन्स बनाना पड़ेगा, नया नया गुड्स ट्रेन बनाना पड़ेगा। अगर नया नया वागन्स बनेगा तो इसका सीधा सीधा फायदा किसको होगा, फ्रंटियर स्प्रिंग को होगा। राइट, तो ये हो गया मतलब आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ कैसे मतलब क्या बन सकता है फ्रंटियर स्प्रिंग के लिए। ठीक है, तो मेनली जो रेलवे का जो मतलब मॉडिफिकेशन चल रहा है, ठीक है, नया नया मेट्रो का जो काम चल रहा है, ठीक है, इसका सीधा सीधा फायदा किसको होगा, फ्रंटियर स्प्रिंग को होगा।
राइट। अभी इनका थोड़ा फिनेंशियल की बात कर लेते हैं, ठीक है। किस तरीके का Q4 FY25 का रिजल्ट आया है और FY25 में मतलब किस तरीके का रिजल्ट आया है पूरे साल का। फिर हम लोग मैनेजमेंट का देखेंगे कि मैनेजमेंट आगे ग्रोथ गाइडेंस क्या दे रहा है। और ग्रोथ गाइडेंस तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ तो है, इसको मतलब केटर करने के लिए मैनेजमेंट क्या कर रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि इनका फिनेंशियल्स कैसा आया है, ठीक है। तो अगर हम Q4 FY24 का अगर रेवेन्यू देखेंगे तो 244 करोड़ का था Q4 FY24 का, और इस बार हुआ है 70 करोड़ का, मतलब 59% का जंप है, ठीक है। मतलब बहुत जबरदस्त एक ग्रोथ मान सकते हैं, सेल्स में बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। एबिटा है 7.42 करोड़ का Q4 FY24 में, और अभी हुआ है 16.75, मतलब ऑलमोस्ट 100% का जंप, राइट। तो कितना जबरदस्त, मतलब इन लोगों को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, ठीक है। तो और मार्जिन जो था वो 16.81% हुआ करता था FY24 Q4 में, अभी इन लोगों का मार्जिन हो गया 24%। सो इट्स मतलब बहुत ही जबरदस्त कह सकता हूं, मतलब इट्स एन एक्सेलेंट रिजल्ट, राइट। तो और पैट भी 100% के ऊपर ही ग्रोथ आया है, पैट में भी, ठीक है। अगर हम लोग पूरे साल का देखेंगे Q4 FY24 और FY25 का भी अगर हम देखेंगे तो इसमें भी जो रेवेन्यू का जंप है वो 71% का रेवेन्यू जंप है, ठीक है। 135 करोड़ से 231 करोड़ हुआ है। और एबिटा में जो एबिटा भी 22 करोड़ से 49 करोड़ तक हो गया है, मतलब 100% से भी ज्यादा ग्रोथ एबिटा में है। और पैट में तो अराउंड मतलब 13 करोड़ का पैट हो गया है 35 करोड़ के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है, राइट। तो कितना मतलब कितना हाई ग्रोथ कंपनी है फ्रंटियर स्प्रिंग, आप मतलब देख सकते हैं। और जैसा अगर इस तरीके का मतलब डिमांड रहा रेलवे का, अगर गवर्नमेंट का कैपेक्स, गवर्नमेंट का रेलवे के लिए अगर कैपेक्स इस तरीके से बना रहेगा तो बहुत जबरदस्त ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले सालों में भी आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेजमेंट का बात करते हैं। मैनेजमेंट ने मतलब जिस तरीके का ग्रोथ आया है और आगे जाके किस तरीके का डिमांड सिनेरियो बन सकता है, तो मैनेजमेंट ने क्या कहा, मैनेजमेंट ने इस बार कहा कि जो डिमांड केटर करने के लिए इस साल मैनेजमेंट ने कंपनी ने 13 करोड़ के आसपास है, 13.6 करोड़ के आसपास इन लोगों का कैपेक्स हुआ था, ठीक है, नया मशीनरीज के लिए, ठीक है, प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो इसके लिए 13 करोड़ का कैपेक्स हुआ था। और इस बार ये लोग कह रहे हैं कि इस बार ये लोग 15 करोड़ का कैपेक्स करेगा 2026 में, FY26 में, राइट। और इन लोगों का मतलब मैनेजमेंट का जो मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो जैसे आ रहा है, तो मैनेजमेंट का टारगेट भी उस तरीके का मतलब बहुत जबरदस्त है। जैसे कि जो मैनेजमेंट कह रहा है कि 2000 मतलब FY26 में इन लोगों का जो रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू हो जाएगा 375 करोड़ का, एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इनके पास जो ऑर्डर बुक है 230 करोड़ का, 230 से 300 करोड़ का इस ऑर्डर बुक है, वो मतलब ऑलरेडी ये लोग कह रहे हैं कि 2020 FY26 तक ये लोग इसको कर लेगा। तो मतलब जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो तो रिजनेबली लग रहा है, ठीक है। FY26 में 375 करोड़ का गाइडेंस है, और FY27 में ये जा सकते हैं 500 करोड़ तक। अभी कितना है, अभी 231 करोड़ का है, राइट। FY25 में 231 करोड़ का है, और FY26 में जाके ये कह रहा है कि हो जाएगा 375 करोड़ का, राइट। और FY27 में होगा 500 करोड़ का, राइट। और इसके और एबिटा जो मार्जिन है, एबिटा मार्जिन अभी अगर ईयरली देखेंगे तो 22% के आसपास है। तो ये 1% और 2% से भी बढ़ सकते हैं। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो इनका जो 3 डिवीजन है जैसे मैंने बताया, तो इनमें क्या है कि एयर स्प्रिंग्स जो अभी ये लोग बनाना शुरू किया है, नया मॉडिफाइड जो स्प्रिंग्स है, ठीक है, इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है, ठीक है, मार्जिन थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। हॉट कॉइल कंप्रेशन स्प्रिंग जो बनता था, तो उसके कंपैरिजन में इनका मार्जिन जो एयर स्प्रिंग का मार्जिन है थोड़ा सा ज्यादा है। तो
अभी कंपनी क्या कर रहा है, थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कर रहा है एयर स्प्रिंग में, क्योंकि जो नए तरीके का जो कोचेस आ रहा है, जो LHB कोच हो गया, वंदे भारत का जो कोच हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एयर स्प्रिंग का ही मतलब काम है। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग क्या कह रहे हैं कि मार्जिन आगे जाके 1 से 2% तक इंक्रीज कर सकते हैं, EBITDA मार्जिन, राइट। और ये क्या कर रहे हैं कि इसके साथ साथ, स्प्रिंग के साथ साथ ये लोग, जैसे मैंने बताया कि इसका और एक डिवीजन है फोर्जिंग का डिवीजन, तो ये फोर्जिंग के डिवीजन में और मल्टीपल प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो रहा है ना कि फोर्जिंग, जैसे मैंने कहा कि एक मैकेनिकल प्रोसेस है जहाँ पे प्रेसिंग का काम होता है। ठीक है, फिर आपका मतलब हैमरिंग का काम होता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत हेवी वेट जो हैमर है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये लोग मैंने अभी कंपनी ने अभी क्या किया, 6 टन मतलब 6 टन का एक हैमर इंस्टॉल किया है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये लोग क्या कह रहे हैं कि इससे क्या होगा कि नई और जो मतलब नया जो प्रोडक्ट है, मल्टी प्रोडक्ट, जो भी रेलवे को जरूरत पड़ता है, ये इनको सप्लाई करेगा, राइट। और ये लोग कह रहे हैं कि और भी ज़्यादा इन लोगों का जो प्रोडक्ट मिक्स है फोर्जिंग में, ये और थोड़ा बढ़ाएगा, ताकि ये लोग क्या कर सके, जो डिफेंस है और मेट्रो जो है, इनको और ज़्यादा तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को सप्लाई कर सके, राइट। तो मेनली यही है कि ये बहुत हाई ग्रोथ एक कंपनी है। ठीक है, रेलवे का जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, इसका फायदा इन लोगों को मिल रहा है। तो मतलब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि आगे जाके जो ग्रोथ आ रहा है, मतलब ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ अभी आ रहा है, अराउंड 60 से 70% का ग्रोथ ये लोग हर साल ला रहा है। तो आगे जाके देखना पड़ेगा, हम लोगों को ट्रैक करना पड़ेगा कि जो ग्रोथ आ रहा है, जो डिमांड आ रहा है, ठीक है, तो ये डिमांड ये लोग मतलब केटर करने के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब एग्जीक्यूशन ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं, तो इसको हम लोगों को ट्रैक करना पड़ेगा।